किस्मत बदलने वाली तुलसी की कथा। गांव कनौरा में एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। उसका घर मिट्टी का था, छत पुरानी टीन की, और उसकी माँ आंगन में एक छोटी सी तुलसी रखा करती थी। गांव में अमीरी नाम की कोई वस्तु नहीं थी। सभी अपनी अपनी तकलीफों के साथ जीते थे, पर आंगन की वो तुलसी उसके घर की सबसे अनमोल चीज थी। गौरी की माँ प्रतिदिन भोर में उठकर तुलसी के आगे दिया जलाती थी, जल चढ़ाती थी और थोड़ी देर मौन में बैठकर उससे मन की बात करती थी। गौरी बचपन में यह सब देखकर हंस देती थी। उसे लगता था पौधा भला क्या उत्तर देगा। एक दिन उसने पूछ ही लिया, माँ तुम इस तुलसी से बातें क्यों करती हो? माँ ने बहुत शांत स्वर में कहा, ये तुलसी केवल पौधा नहीं है, यह घर में बैठी हुई वह जीवित शक्ति है जो मनुष्य के दुख को अपने में समेटकर वापस शांति देती है। बहुत लोगों को यह समझ नहीं आता, पर जो इसे पहचान लेता है उसकी किस्मत कभी मिट्टी में नहीं मिलती। कुछ समय के बाद माँ बीमार पड़ी और फिर एक दिन दुनिया छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद घर जैसे सुनसान हो गया। पिता चुप और टूटा हुआ मन लेकर जीने लगे। गौरी ने पढ़ाई छोड़ दी। अब उसके दिन सिलाई का काम करके गुजरते थे। रातों में वह कई बार भूखी सो जाती थी, पर माँ के जाने के बाद जिस चीज को उसने सबसे अधिक संभाला वह थी वही तुलसी। पहले तो वह सिर्फ कर्तव्य भाव से उस पर पानी चढ़ा देती थी, पर एक रात जब जीवन के बोझ ने उसे भीतर से बिल्कुल तोड़ दिया था, वह तुलसी के सामने बैठकर रोई और मन की पीड़ा शब्दों में बोलकर तुलसी से कह डाली। उस रात उसे बहुत गहरी नींद आई और अगले ही दिन तुलसी में छोटे छोटे नए पत्ते निकल आए। जिस घटना को वह पहले हंसी और संयोग समझती थी, आज उसे वह संकेत लगा। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब से व्यक्ति का आगमन हुआ। वह किसी से भी अनावश्यक बात नहीं करता था, वह किसी के घर भी सहजता से नहीं जाता था, पर वह गौरी के घर तक आया। उसने गौरी से बस यही कहा, इस घर की तुलसी की रक्षा करो, इसमें विलंबित शुभ फल की शक्ति है। गौरी ने पूछा, आपको कैसे पता? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, कुछ तुलसी केवल मिट्टी और पानी की नहीं होती, उनमें राधा कृष्ण की कृपा छिपी रहती है। इतना कहकर वह चला गया। किसी को पता ही नहीं चला वह कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। समय बीतता गया, घर की हालत और भी खराब होने लगी, पर तुलसी अब केवल पौधा नहीं रही, वह गौरी के लिए क्षमा, धैर्य और सहारा बन चुकी थी। धीरे धीरे गौरी ने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह स्वयं अपना भविष्य बदलेगी। उसने बच्चों को घर पर पढ़ाना शुरू किया, पहले बिना कोई शुल्क लिए। बाद में एक माँ ने कहा, हम तुम्हें कुछ रुपए दिया करेंगे, बच्चा सुधर रहा है। गौरी के लिए ये रुपए साधारण रूप से पैसे नहीं थे, ये उस शक्ति का पहला प्रमाण थे जो माँ ने कहा था कि यह तुलसी तेरी किस्मत बदल देगी। शायद वह सत्य था। एक दिन तुलसी में छोटे सफेद फूल आए। गांव में ऐसा माना जाता है कि तुलसी का फूल आना बेहद पवित्र संकेत होता है। माँ ने भी कभी यही कहा था, और उस दिन गौरी के भीतर किसी शक्ति की आवाज गूंज उठी, मैं हार नहीं मानूंगी। और यहीं से उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा, बिना किसी शोर, बिना किसी घोषणा, बिना किसी दिव्य कृपा की तरह। समय बीतता गया। गौरी धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति अनुभव करने लगी थी। उसके पास अभी भी धन नहीं था। उसके घर में आज भी वही पुरानी खटिया, टूटती दीवार और वही पतला सा चूल्हा था, पर उसके भीतर निराशा का अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था। अब उसके घर में एक नया क्रम स्थापित हो चुका था। भोर होते ही वह सबसे पहले तुलसी के पास जाती, थोड़ा सा जल चढ़ाती, राधा कृष्ण का नाम लेती और बस 2 मिनट मौन बैठती, फिर जीवन की दौड़ शुरू करती। इन 2 मिनट में वो जैसे अपने भीतर की थकान बाहर रख आती थी और शक्ति भीतर खींच लेती थी। गांव की स्त्रियां कभी कभी पूछती, गौरी तुलसी को देखकर तू यूं मौन क्यों हो जाती है? वह बस मुस्कुरा देती, क्योंकि ये बात शब्दों में नहीं बताई जा सकती थी, ये केवल अनुभव होती है। धीरे धीरे उसके पढ़ाने का नाम फैलने लगा। पहले 2 बच्चे आए थे, अब 5 भी आने लगे। कभी किसी माँ ने थोड़ा अन्न ला दिया, कभी किसी ने थोड़ा गुड़ दे दिया, कभी किसी ने थोड़े चावल दे दिए। गांव में लेन देन केवल रुपए से नहीं चलता, गांव में लेन देन दिलों से चलता है। गौरी अपने विद्यार्थियों को केवल पाठ नहीं पढ़ाती थी, वह उन्हें जीवन की कठिनाइयां भी समझाती थी।
वह कहती, जो व्यक्ति अपने भीतर का भाव शुद्ध कर लेता है, दुनिया उसके लिए रास्ते जरूर खोलती है। ये बात उसने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी थी, ये बात उस तुलसी के पौधे ने धीरे धीरे उसे समझाई थी। एक दिन गांव की एक स्त्री ने ताना दिया, ये सब कुछ नहीं, उम्र का जोश है, किस्मत कहाँ बदलती है, गरीब गरीब ही रहता है, ये तुलसी फलसी सब मन बहलाने की बातें हैं। गौरी को ये ताना भीतर तक चुभ गया। उस दिन शाम को तुलसी के पास बैठकर वह गहरी उदासी के साथ बोली, क्या सच में किस्मत नहीं बदलती? क्या माँ की बात झूठी थी? क्या मैं बस अपने आप को एक भ्रम में रख रही हूँ? उस रात उसने रोते हुए सिर आंगन में ही रख दिया। कुछ देर बाद अचानक हवा थोड़ी तेज चली। आंगन में रखे दीपक की लौ हिलकर फिर सीधे लाइन में स्थिर हो गई। तुलसी के पत्ते ऐसे हिले जैसे किसी ने बेहद कोमलता से उन्हें स्पर्श किया हो। कोई आवाज नहीं थी, पर एक अनुभूति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो, धैर्य, केवल धैर्य। उस रात उसके भीतर फिर से संकल्प जन्मा। मन टूट सकता है, पर जब मन वापस उठता है तब वही मन चमत्कार बनता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा झगड़ा हुआ। दो परिवार आपस में बुरी तरह लड़ पड़े। पूरा गांव तनाव में था। गौरी के घर के सामने वाले बरामदे में महिलाएं इकट्ठी होकर बोल रही थीं, भले ही हम झगड़ा रोक नहीं सके, पर तू अपनी तुलसी के आगे प्रार्थना कर दे, शायद माहौल ठंडा हो जाए। ये बात सुनकर गौरी एक क्षण रुकी। ये वही गांव था जो कुछ समय पहले तक उसकी तुलसी पर हंसता था। आज वह खुद उसके भाव पर विश्वास रखने लगे थे। उस रात गौरी ने तुलसी के सामने बैठकर केवल एक प्रार्थना की, हे राधा कृष्ण, इस गांव में कलह ना रहे, हर घर में शांति लौटे, सबके दिलों में कोमलता भर जाए। अगले ही दिन उस झगड़े वाले दोनों घरों के बुजुर्ग आपस में बैठकर समझौता कर लिए। किसी को अंदर से यह समझ नहीं आया कि कैसे इतना बड़ा तनाव एक ही दिन में खत्म हो गया, पर गांव की बुजुर्ग स्त्रियों में फुसफुसाहट फैलने लगी। इस लड़की की तुलसी सच में कृपा वाली है। अब जो लोग पहले गौरी पर हंसते थे, वो भी भीतर भीतर स्वीकार करने लगे कि इस घर में कुछ दिव्य शांति शक्ति है। बच्चों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। कुछ बालक दूर वाले गांव से भी आने लगे। दिन में सिलाई और शाम को शिक्षण, इस क्रम में उसकी आय बढ़ने लगी। अब घर में रोज दाल पकने लगी थी। अब भूखे रहने वाले दिन बहुत कम हो गए थे। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था, गौरी की आंखों में वापस उम्मीद लौट आई थी। जीवन में आशा वापस आना ही सबसे पहला दिव्य वरदान होता है। तुलसी के पास अब अक्सर छोटे सफेद फूल दिख जाते थे और हर फूल जैसे उसे शांत होकर यही कहता, समय आ रहा है। एक रात गौरी ने सपना देखा। उसने देखा कि उसके आंगन में तुलसी के पास चमकदार प्रकाश है। उस प्रकाश के बीच से 2 आकृतियां निकल रही हैं, एक राधा की, एक कृष्ण की। दोनों के चेहरे पर अत्यंत कोमल मुस्कान है और एक अत्यंत गहरी, धीमी, कोमल सी आवाज उसके भीतर गूंजी, जब मन पवित्र हो तब ब्रह्मांड स्वयं रास्ता बनता है, तो विश्वास न छोड़ना। गौरी उस रात अचानक उठ बैठी। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने तुलसी को देखा। पत्ते बिल्कुल स्थिर थे, पर जैसे किसी अदृश्य प्रकाश से भरपूर। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। उस रात ने उसके मन में एक नया पर्दा खोल दिया। उसे अब महसूस होने लगा था, जो कुछ भी होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। गौरी के भीतर अब एक अजीब स्थिरता आ गई थी। वो ना किसी चमत्कार को लेकर उतावली थी, ना किसी नए सुख की लालसा में। वह बस अपने भाग्य के साथ धैर्य, विश्वास और कर्म के मार्ग पर चल रही थी। पर वास्तविक परिवर्तन वही आता है जब मन शांत हो जाता है, और यही क्षण उसके जीवन में आने वाला था। साल की पहली सावन की बारिश थी। गांव की मिट्टी में सुगंध भर गई थी। हरे भरे पेड़ और ठंडी हवा में गीली मिट्टी की खुशबू। ऐसे ही मौसम में शहर में एक समाज सेवी संस्था गांव में आई। उनका उद्देश्य था गांव के बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाना। जब वह गांव में सर्वे कर रहे थे, कुछ माता पिता ने कहा, आपको जिस लड़की को देखना है वह गौरी है। वह लोग गौरी के घर पहुंचे। गौरी साधारण कपड़ों में थी, बाल जोड़े में बंधे हुए, चेहरा शांत, पर आंखों में एक अद्भुत गंभीर तेज। उन्होंने देखा कि गौरी बच्चों को बहुत सरलता और प्रेम से पढ़ाती है। बच्चे भी उससे सीखने में उत्सुकता रखते हैं। उन्होंने पूछा, तुम्हें शहर में जाकर बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिले तो तुम जाओगी? गौरी ने मौन होकर तुलसी की तरफ देखा। कुछ क्षण बाद उसने कहा, हाँ, यदि वहाँ किसी का जीवन सुधरता है तो मैं जाऊंगी।
संस्था वाले लोग चले गए। गौरी को नहीं पता था कि उनकी आंखों में उसके प्रति सम्मान भर चुका था। ऐसे ही 20 दिन बीत गए। इन 20 दिनों में गौरी शांत रही। उसने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। वह बस तुलसी को पहले की तरह जल देती रही और बच्चों को पढ़ाती रही। फिर एक दिन एक पत्र आया। वह संस्था से आया था। पत्र में लिखा था, हम तुम्हें शहर में हमारी शिक्षा परियोजना में मुख्य शिक्षिका के रूप में रखना चाहते हैं। तुम्हारी मानसिक आय इतनी होगी कि तुम अपने घर की स्थिति भी सुधार सको। गौरी के हाथ कांप उठे। पिता के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उनकी बेटी पर जिस शक्ति का हाथ था वह किसी मनुष्य का हाथ नहीं था। पूरा गांव इस समाचार से आश्चर्य में पड़ गया। जिन्होंने कभी कहा था किस्मत नहीं बदलती, उनके चेहरे अब शांत और निरुत्तर थे। शहर जाने से एक रात पहले गौरी तुलसी के पास बैठी थी। उसने पहली बार तुलसी को प्रणाम किया, ऐसे जैसे कोई माँ के चरण छूता है। हवा हल्की थी, रात शांत थी, लौ दीपक की बिल्कुल सीधी थी। और फिर उसने स्पष्ट अनुभव किया, तुलसी पवित्र है। उसके भीतर राधा और कृष्ण का वह सपना मानो आज वास्तविक रूप से उसके सामने खड़ा था। गौरी जब गांव से रवाना हुई तो हर घर से उसे शुभकामनाएं मिली और तुलसी के पास उसने एक दीपक जलाकर कहा, माँ, तुझे खोए बिना मैं सौभाग्य पा रही हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी विजय है। अब मेरा मार्ग यहाँ से आगे है, पर जड़ें यही तुझ में रहेंगी। जब वह घर से निकल रही थी, उसने देखा तुलसी के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा सफेद फूल फिर से खिला हुआ है। वह मौन होकर मुस्कुरा दी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी, संकेत बोलकर नहीं आते, वह चुपचाप उतरते हैं। आज गौरी शहर में है। सैकड़ों बच्चे उससे पढ़ते हैं। वह जितना कमाती है उसका एक हिस्सा हर महीने गांव वापस भेजती है और उसका वही पुराना घर आज भी खड़ा है। आंगन में वही तुलसी खड़ी है जिसके आगे गौरी की माँ दिया जलाती थी और जिसके आगे अब पिता रोज दिया जलाते हैं। और उस तुलसी का हर पत्ता गौरी की कहानी बन चुका है। किस्मत बदली, पर किस्मत बदलने का रहस्य केवल एक था, विश्वास, धैर्य, निरंतर कर्म और राधा कृष्ण की अनुग्रह धारा। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कभी अंधेरा आया हो, कभी तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो आज से रोज सुबह तुलसी के आगे एक दीपक अवश्य जलाना और केवल एक बात मन में कहना, मेरा भाग्य भी बदलेगा और मैं धैर्य रखूंगी। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके मन में भी एक छोटी सी लौ जलाई हो तो कमेंट में जय राधा कृष्ण लिखकर उस भाव को स्थिर कर दो और इस वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए राधे कृष्ण, हर हर महादेव।